कीबोर्ड क्या होता है और उसका ऑफिशियल यूज क्या होता है ये सब तो आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आप अगर अपने मोबाइल के कीबोर्ड या लैपटॉप के कीबोर्ड या कंप्यूटर कीबोर्ड में ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे कुछ कैरेक्टर या सिंबल मिल जाएंगे जिनका जो एक्चुअल नाम होता है वो बहुत कम लोग जानते हैं। मान लो किसी ने आपसे बाई चांस पूछ दिया कि भैया इस सिंबल को क्या कहते हैं या इसका यूज क्या है, या फिर आपको किसी ने कह दिया कि ये सिंबल को यूज करो, वैसे में आपको उसका नाम पता होगा तभी तो आप उस सिंबल को यूज करोगे ना। तो ऐसे में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे भैया ये सिंबल है कौन सा। तो अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो या कंप्यूटर के फील्ड में जॉब कर रहे हो तो वैसे में आपको इन सिंबल का नाम पता होना चाहिए, वरना क्या सिंपल सी बात है आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती होने से अच्छा कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक कैफे और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सिंबल का नाम आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। वेल, इस सिंबल को बहुत ही कम यूज किया जाता है, इसी की वजह से बहुत कम लोग इसका एक्चुअल नाम जानते हैं। तो इसे हम बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जाएंगे और वहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे एक नंबर यानी एक लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको ये सिंबल दिखाई देगा। तो अगर आप इस सिंबल को यूज करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट की को होल्ड पे रखना होगा और फिर आपको नंबर 1 को प्रेस करना होगा। तो जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इसे लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जिसका नाम है ब्रैकेट। दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे ब्रैकेट मिल जाते हैं और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भैया इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, इस सिंगल ब्रैकेट को क्या कहते हैं। तो आपको इनके बारे में क्लियर हो जाना चाहिए और आपकी देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए कि हाँ इस ब्रैकेट को ये कहते हैं, इस ब्रैकेट का ये नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ब्रैकेट आता है जिसे हम बेसिकली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, तो इसका जो सबसे पहला पार्ट आता है उसे हम बेसिकली ओपन ब्रैकेट कहते हैं और इसका जो सेकंड ब्रैकेट आता है उसे हम बेसिकली क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। और यहाँ पे आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट या ब्रैकेट कहते हैं। तो बेसिकली आपको इन ब्रैकेट को यूज करने के लिए आपको प्रेस करना होगा इन दोनों की को ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको किसी तरीके के की कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, बस आपको डायरेक्टली की को प्रेस करना है और ये स्क्वायर ब्रैकेट आपके काफी ज्यादा काम भी आ जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट आता है जिसे हम कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, तो इसका जो सबसे पहला पार्ट आता है उसे हम बेसिकली ओपन कर्ली ब्रेसेस कहते हैं और जो दूसरा पार्ट आता है उसे हम बेसिकली क्लोज कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बेसिकली कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो आपको इस ब्रैकेट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपली शिफ्ट बटन को होल्ड करना होगा और आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला बटन था उसको आपको प्रेस करना होगा, तभी आप इनको यूज कर पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट आता है उसे हम बेसिकली पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है उसे बेसिकली हम ओपन पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं और जो दूसरा पार्ट आता है उसे हम क्लोज पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली पैरेंथेसिस कहलाता है। तो आपको यहाँ पे इस ब्रैकेट को यूज करने के लिए आपको सिंपली शिफ्ट को होल्ड करना होगा और यहाँ पे जो 90 लिखा हुआ है इसको आपको प्रेस करना होगा, तभी आप इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट को इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट आता है जिसे हम बेसिकली एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बेसिकली लेस देन कहते हैं या फिर कह लो ओपन एंगल ब्रैकेट्स और इसका जो सेकंड पार्ट आता है उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन यानी कि कह लो क्लोज एंगल ब्रैकेट। तो इन तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम बेसिकली एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। सिंपली इसको यूज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को होल्ड करना होगा और जहाँ पे भी एंगल ब्रैकेट का साइन है उसको आपको प्रेस करना होगा, तभी आप इनको यूज कर पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, जो आपके बेसिकली कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में जहाँ पे एस्केप की है उसके नीचे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस की पे देखोगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 सिंबल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो सिंबल है उसे हम बेसिकली टिल्डे कहते हैं या फिर आप कह लो टिल्डी, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कुछ भी कहो। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है उसे हम बेसिकली बैकवर्ड के नाम से जानते हैं या फिर इसे एक्यूट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस की पे क्लिक करते हो तो सबसे पहला जो सिंबल वो क्लिक होता है उसे एक्यूट कह लो या बैकवर्ड कह लो और अगर आप इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको टिल्डे सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह के सिंबल आप यूज कर सकते हो और इस की का जो नाम है वो बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप भी इस की का नाम अपने माइंड में घुसेड़ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट की आता है जिसको कि हम में से सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये कैसा दिखता है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्टार हो गया, हैश हो गया और बहुत सारे की हो गए। तो ये कैसे दिखते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो
तो सबसे पहले जो सिंबल आता है जिसे हम @ कहते हैं या @ कहते हैं, उसके बाद जो दूसरा सिंबल आता है उसे हम हैश कहते हैं या आप उसे नंबर साइन भी कह सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है जिसे बेसिकली हम स्टार के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम रहता है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इसे बेसिकली हम आस्टरिस्क कहते हैं या फिर आप इसे स्टार भी कह सकते हो। अब इन सभी चीजों के बाद और भी बहुत सारे सिंबल आते हैं जिसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं बाकी बचे सिंबल्स के नाम। तो सबसे पहले जो फर्स्ट में आता है उसे हम $साइन कहते हैं, फिर उसके बाद जो आता है उसको हम बेसिकली परसेंटेज कहते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेसिकली हम उसे कैरेट कहते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम बेसिकली हाइफन कहते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे हम बेसिकली अंडरस्कोर कहते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है उसे हम बेसिकली सेमीकोलन कहते हैं। आपने देखा होगा या आपने यूज किया होगा अगर आप एक प्रोग्रामर हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे हम बेसिकली कॉलन कहते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे हम बेसिकली क्वोटेशन मार्क कहते हैं या फिर कह लें इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे हम बेसिकली सिंगल कोट कहते हैं या फिर कह लो सिंगल क्वोटेशनल मार्क। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे हम बेसिकली डॉट कहते हैं या फुल स्टॉप कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ध्यान रखना जो आगे की तरफ झुका हुआ है उसे हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं और जो पीछे की तरफ झुका हुआ है उसे हम बेसिकली बैकवर्ड स्लैश कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट आता है उसे हम बेसिकली पाइप और वर्टिकल बार कहते हैं। तो दोस्तों यही थे कुछ बचे कुछ सिंबल्स के नाम। आई होप अब आप किसी भी सिंबल को कंप्यूटर कीबोर्ड या मोबाइल के कीबोर्ड में देख के बता सकते हो कि उस सिंबल का नाम क्या है, और ऐसे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो लास्ट तक देखी है तो लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं और ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।